Good morning, students of class 8. Today we are going to start the very first chapter from our literature book, that is Real English, a multi-skill language course. So today we are going to start the very first chapter from our literature section. The name of the story is How Daddy Was Always Late. ओके, दिस इज़ द नेम ऑफ द स्टोरी. यहाँ पर एक फादर के बारे में एक डॉटर बता रही है. क्या बता रही है कि उसके पिताजी किस तरह से हमेशा से ही लेट रहे हैं, हर काम में लेट रहे हैं, खाने में, उठने में, पढ़ाई करने में, सोने में, हर काम में वो लेट रहे हैं. इतना लेट कि उनके दोस्त उनके लेट होने का मजाक भी उड़ाने लगे. तो यही है इसका मेन कहानी. तो अब हम सीधा टेक्स्ट में चलते हैं, यहीं से शुरू करते हैं. When daddy was little, he went to school just like all other children. पिताजी जब छोटे थे तो वो स्कूल जाते थे, बिल्कुल उन्हीं बच्चों की तरह, बिल्कुल बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाते थे. All the other children came to school before the bell rang, but little daddy always reached school late for some reason or the other. सारे बच्चे स्कूल पहुंच जाते थे घंटी बजने से पहले, लेकिन पिताजी हमेशा लेट पहुंचते हैं किसी न किसी वजह से. Daddy's parents couldn't do a thing about it. Every evening the same old story would repeat itself. डैडी के जो माता पिता थे वो भी कुछ नहीं कर पाए. हर दिन वही स्टोरी रिपीट होता है, मतलब डेली उनके पिताजी लेट पहुंचते थे स्कूल बचपन में. Have you done your homework? Grandma would ask. दादी जी पिताजी से पूछते हैं, तुमने अपना होमवर्क किया? Wait a sec, little daddy would answer. पिताजी क्या जवाब देते थे? कुछ देर, बस कुछ देर बाद. Stop that reading and start your homework immediately, Grandpa would say. तो दादाजी भी आते हैं और फिर दादाजी भी कहते हैं, ये जो किताब तुम पढ़ रहे हो उस किताब को पढ़ना बंद करो और अपना जो होमवर्क है वो करो. एक्चुअली क्या होता है कि ये जो स्टोरी बता रहे हैं, जो डॉटर स्टोरी बता रही है, उसके पिताजी बस पढ़ाई करते थे, लेकिन उनके जो किताब उनको इंटरेस्टिंग लगता था बस वही किताब पढ़ते थे. जो किताब उनको इंटरेस्टिंग नहीं लगता था, जैसे होमवर्क करना या अपने स्कूल की किताबें, वो उनको पसंद नहीं था पढ़ना. तो इसीलिए दादाजी बोल रहे हैं कि तुम अपना ये बुक रीडिंग बंद करो और जल्दी से अपना होमवर्क करो. जस्ट वन मोर पेज, लिटिल डैडी वुड से. एक और पन्ना पढ़ने दीजिए पिताजी, एक और पन्ना पढ़ने दीजिए. लिटिल डैडी वुड फिनिश द पेज एंड स्टार्ट अ न्यू वन. पिताजी उस पन्ने को ख़त्म करते हैं और फिर दोबारा एक और पन्ना पढ़ने लगते हैं. He just couldn't put down an interesting book to start doing the dull lessons. मतलब उनको एक ऐसा काम करना होगा जो उनको पसंद नहीं है, वो काम छोड़कर जो कि ना उनको पसंद है, ये बिल्कुल भी वो नहीं करना चाहते थे. Just one more page, little daddy would say. एक और पन्ना पढ़ने दीजिए. Put that book down. मैंने कहा किताब रखो. Wait a sec. कुछ देर. Put that book down. मैंने कहा वो किताब अब भी रखो. Wait a sec. कुछ देर बाद. Finally, Grandpa and Grandma would lose their patience.
they would snatch little daddy's book from him. आखिर में क्या होता है, दादाजी और दादी जी अपना पेशेंस मतलब अपना धैर्य खो बैठते हैं, क्योंकि बार बार वो बोल रहे हैं कि किताब रख के अपना होमवर्क करो, लेकिन वो कर नहीं रहा। तो इसीलिए वो अपना होश खो बैठते हैं, मतलब अपना धैर्य खो बैठते हैं, और फिर उनको आखिर में लिटिल डैडी से किताब को छीनना ही होता था, छीन लेते थे वो किताब। यू विल एंड अप अ लेजी गुड फॉर नथिंग, दे थ्रेटन्ड। तुम ना ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम बस ज़िंदगी में एक बेकार, एक नाचीज़ बन के रह जाओगे। यहाँ पर देखो, ये जो गुड फॉर नथिंग है, ये गुड फॉर नथिंग का इसका मीनिंग यहाँ दिया हुआ है। गुड फॉर नथिंग, एन अनप्रोडक्टिव एंड इररेस्पॉन्सिबल पर्सन। गुड फॉर नथिंग का मतलब होता है कि ऐसा जो कि ना ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता, कोई काम में नहीं आ सकता, एकदम बेकार चीज़, उसे कहते हैं गुड फॉर नथिंग। देन लिटिल डैडी वुड फील ऑफेंडेड, ही वुड बिगिन टू वीप and demand his book. He said that he wouldn't start his homework until they gave it back to him. अब जैसे ही किताब उनसे छीन लिया जाता था तो लिटिल डैडी जो पिताजी हैं वो रोने लगते हैं और फिर ज़िद पकड़ के बैठ जाते हैं कि अगर मुझे वो किताब उनको वो किताब वापस नहीं दिया गया तो वो होमवर्क करने नहीं बैठेंगे। एंड सो द इवनिंग वुड स्लीप अवे। अच्छा ठीक है, आज यहाँ तक करते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।